Students, today our topic is transport in plant. ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के में गैसेस एक्सचेंज के ज़रिए आती है, जबकि वाटर जो है वो सॉइल के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाता है, जहाँ से रूट हेयर जो हैं इसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। अब दोनों गैसेस जो हैं इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो डिफ्यूज़ प्रोसेस के ज़रिए हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब प्लांट सेल में जो फूड प्रिपेयर हो रही होती है उसकी सर्कुलेशन होना या उसके मतलब बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट के दूसरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना, और इसी तरह से सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है वो प्लांट के पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंच जाना जो है वो डिफरेंट सेल्स के ज़रिए होता है। अच्छा, प्रिपेयर फूड जो है, क्योंकि लीव्स में होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लीव्स में हो रहा होता है, वहाँ से पूरा जो फूड है यानी फूड सब्सटेंसेस जो हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे होते हैं प्लांट बॉडी में। तो उन दोनों की चीज़ों के लिए यानी वाटर और फूड सब्सटेंसेस के लिए सर्कुलेट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर ट्यूब्स होती हैं। वो ट्यूब्स जो हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। उस जो सेल्स होते हैं वो टू टाइप्स के मतलब डिफरेंट सेल्स होते हैं, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जाइलम सेल्स जो होते हैं ये वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट जो हैं वो रूट के ज़रिए जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जबकि फ्लोएम जो है फूड सब्सटेंसेस जो कि लीव्स में प्रिपेयर होती है फूड, उसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ये दोनों सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में मतलब अलग अलग होते हैं। जो जाइलम सेल होता है इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो होलो डेड ट्यूब्स होती हैं, जबकि जो फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं ये लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब प्लांट बॉडी में मतलब जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, यानी वाटर का एक जगह से दूसरी जगह जाना या पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना रूट से, स्पेशली क्योंकि वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से लीव्स तक जा रहा होता है या पूरी प्लांट बॉडी तक जा रहा होता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस के नतीजे में जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से रिड्यूस होना होता है, ये निकलना होता है, वो प्रोसेस भी ट्रांसपायरेशन कहलाता है। वो लीव्स के अंदर जो है मतलब छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके ज़रिए बॉडी से रिलीज़ होता है। तो वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इसी तरह से फूड सब्सटेंसेस जो कि प्लांट लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए बन रहे होते हैं, वो उसको प्रोसेस को हम मतलब फूड सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह जाना या लीव्स से पूरी प्लांट की बॉडी तक जो है वो मूवमेंट जो है उसकी वो ट्रांसलोकेशन कहलाती है। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस जो है वो फ्लोएम के ज़रिए हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हम जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं इनके एक्सचेंजेस जो हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही होती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मतलब ये जो प्रोसेस होते हैं इसके लिए एक प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूज़ प्रोसेस कहलाता है और एक डिफ्यूज़ प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह एक प्रोसेस और होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। रूट से जब वाटर, मिनरल सॉल्ट जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो वहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है रूट हेयर्स के जो टेप होती है वहाँ वो जो है वो सिर्फ मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो होते हैं वो सिर्फ अलाउ करती है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स को प्लांट बॉडी में या एब्जॉर्प्शन जो हो रही होती है उसके लिए।